नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है रायपुर से। रायपुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका की एचसीओए समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ संसदीय संवाद में हिस्सा लिया। बैठक में बजटीय पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और वित्तीय समावेशन पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने डीबीटी, यूपीआई और डिजिटल बजट ट्रैकिंग के अनुभव साझा किए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रतिनिधि मंडल ने भारत के डिजिटल वित्तीय मॉडल की सराहना की और अनुभव साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सरकार नक्सल विरोधी अभियान पूरी तत्परता के साथ चला रही है। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने का आह्वान किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। सरकार किसी भी स्थिति में अपने अभियान से पीछे नहीं हटेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुनर्वास की प्रक्रिया भी चल रही है और सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज भी कुछ पुनर्वास है हथियारों के साथ। कल परसों में भी कुछ पुनर्वास लोगों की सूचना आई है, वो आ रहे हैं हथियारों के साथ, वह भी हो रहा है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जिसका उचित परिणाम निकलेगा। बहुत स्पष्टता है, निर्धारित समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। वो पुनर्वास करें, ऐसा आग्रह सबका है, अन्यथा सशस्त्र बलों का सामना। कांकेर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी मोदी सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर मजदूरों से रोजगार छीनने के षड्यंत्र के विरोध में सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि मनरेगा पर हमला सीधे गरीबों की रोजी रोटी और करोड़ों मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों पर वार है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि ये अन्याय सड़क से संसद तक जवाब पाएगा और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। कांकेर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कक्षा चौथी और पांचवी के विद्यार्थी एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। स्कूल का अतिरिक्त भवन भी जर्जर स्थिति में है। दीवार और छत में दरारें हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत करने के बावजूद मरम्मत और नए कक्ष निर्माण की मांग की है। प्रशासन से जल्द कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। है और ताला भवन की बहुत कमी है। 2 अतिरिक्त कमरा है जो कि बहुत ही जर्जर हो चुका है। बार बार बीओ ऑफिस जन दर्शन में शिकायत करने के बाद भी कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं एक साथ बैठाते हम लोग को पढ़ा। चौथी पाँचवीं एक रूम में। हाँ पढ़ाई करे में दिक्कत होती कि नहीं होगा? होते का कारण से तो दिक्कत होगी। पूरा कंझट का था। चौथी के मन एक एक कक्षा में बैठता थे कैसे थे। कक्षा नहीं, स्कूल भवन नहीं। स्कूल भवन नहीं है। हम लोग नया स्कूल बना दे दे या फिर वो जितने टूटे फूटे स्कूल रहते रिपेयरिंग करवा दे दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम 2026 के भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों राष्ट्रपति दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है। बस्तर पहले भी कई राष्ट्रपतियों का स्वागत कर चुका है। अब आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति मुर्मू का दौरा ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से खास माना जा रहा है। बस्तर से रवीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है। आपको बता दें, बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गरिमामय आगमन हुआ। वे लालबाग मैदान में आयोजित 3 दिवसीय बस्तर पंडूम का शुभारंभ करने पहुंची हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमीन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और वन मंत्री केदार कश्यप सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति का अभिनंदन कर बस्तर की पावन धरा पर उनका अभिवादन किया। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर बस्तर से है। आपको बता दें, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ के दौरान आदिवासी परंपरा और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ढोकरा कला, टेराकोटा वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस और लोहे की कलाकृतियों के साथ जनजातीय आभूषण, वेशभूषा, तुम्बा कला, चित्रकला और स्थानीय व्यंजनों का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत के संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर 5 फरवरी 2025 को नॉर्थ और वेस्ट जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सघन चेकिंग और कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। डीसीपी नॉर्थ मयंक गुजर और डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस बल ने गुडियारी, आजाद चौक, करीब नगर और रामनगर में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान गुंडा तत्वों और अड्डेबाजों पर विशेष निगरानी रखी गई तथा नागरिकों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एसपी धर्मतरी के कुशल निर्देशन में डीआरजी टीम ने गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरा पहाड़ पर छापेमारी कर नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। ये सफलता हाल ही में आत्मसमर्पित नक्सली भूमिका और अमीला की निशानदेही पर मिली। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से एक बीजीएल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक 8 mm राइफल, 3 बीजीएल ग्रेनेड, खाली कारतूस और गन पाउडर जब्त किया है। पुलिस के अनुसार इन हथियारों को भविष्य में सुरक्षा बलों पर बड़े हमले के उद्देश्य से छिपाया गया था। इस कार्यवाही ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।